के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी। उन लोगों की दुआओं की वजह से आज बाहर आया हूं। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो मेरे हौसले टूट जाएंगे, लेकिन मेरे हौसले और मेरी ताकत 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। केजरीवाल ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ऊपर वाले ने अभी तक मुझे ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को बांटने और कमज़ोर करने का काम कर रही हैं, मैं जिंदगी भर उनके खिलाफ लड़ता रहूं। केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए है। मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, बड़ी मुसीबतें झेली, लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया है क्योंकि मैं सच्चा था। केजरीवाल का स्वागत करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पार्टी नेता जेल के बाहर इंतजार कर रहे थे। बारिश में भीगते हुए भगवंत मान और मनीष सिसोदिया एक ट्रक के ऊपर केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाए। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल जैसे नारे हवा में गूंज रहे थे। रिहाई के बाद केजरीवाल ने तेज बारिश के बीच कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इधर केजरीवाल की जमानत के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है और सवाल पूछ रही है। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को? कोर्ट कहती है 10 लाख रुपया के जमानत पे जाएंगे बाहर। कोर्ट कहती है सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी है। इसके बावजूद भी मेरे दिल्ली के वासियों, वो व्यक्ति इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। जिसके दिल में दिल्ली के प्रति जरा भी दर्द होता, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, ऐसे निर्णय के बाद नैतिकता में अपने पद से इस्तीफा देता। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली को कितना दर्द दोगे, ये दिल्ली पूछना चाहती है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के लिए वही शर्तें लगाई जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। केजरीवाल को अब जिन शर्तों का पालन करना होगा उनमें
जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। वे न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं दे सकते। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते, न देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल को 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका मकसद ही ये है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई मामले में जमानत न मिलने के कारण वह तिहाड़ में बंद थे। लेकिन अब सीबीआई मामले में भी जमानत मिलने के बाद केजरीवाल पूरे 177 दिन के बाद जेल से बाहर आ गए।